अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश खान, आपका रियल एस्टेट ब्रोकर। अगर आप अपना रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने का सोच रहे हैं तो मुझे कॉल कीजिए फ्री प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और प्रोफेशनल एडवाइस के लिए। आप सबको नया साल मुबारक। और आज 1 जनवरी है और मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया 2025 में, और उससे पहले बड़ा सक्सेसफुल ईयर रहा मेरे लिए। और इंशाल्लाह ये आने वाला 2026 आप सबके लिए और मेरे लिए भी सक्सेसफुल हो। आज मैं हूँ बर्लिंगटन में और ये मैं खड़ा हूँ इधर ब्रिटानिया और एप्पल बी के ऊपर। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको फार्म हाउसेस का टूर दिया था जो एप्पल बी लाइन मिल्टन के अंदर है, आज हम ये बर्लिंगटन का एरिया कवर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो फार्म हाउसेस, लग्जरी लिविंग, स्कारपेंट्स जो हैं, इसमें रहना, इसके करीब रहना, तो ये बर्लिंगटन का बहुत फाइन एरिया है। और बाकी ये इसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे इलाके हैं। आज सिर्फ हम एप्पल बी को कवर करेंगे जो कि एंड तक बर्लिंगटन में आप किस तरीके से रूरल एरिया या फार्मिंग एरिया में रह के बिल्कुल बर्लिंगटन का डाउनटाउन या बहुत ऑल एमिनिटीज जहाँ पे रश वाला एरिया है, हाईवेज, किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अभी चलते हैं, ड्राइव लेते हैं और आपको मैं बाकी चीज़ें बाद में बताता हूँ। राउंड अबाउट से टूवर्ड्स नॉर्थली है जो कि ये लेक अंटारियो की तरफ जाके ये एप्पल बी खत्म होती है। अच्छा, डिफरेंस क्या है? जो मिल्टन का एप्पल बी लाइन है वो मोस्टली स्कारमेंट्स के ऊपर है, ये जो है डिक्लाइनिंग के ऊपर है। यहाँ से जब बर्लिंगटन में आते हैं तो आप डिक्लाइनिंग में नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। कंप्लीटली नीचे नहीं जाते, स्लोली ग्रेजुअली अगर आप लेफ्ट राइट देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे नीचे जाके भी घर हैं। ये लेफ्ट साइड पे फार्म हाउसेस हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत साल पहले बंगलो छोटे जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे लेफ्ट राइट, और फिर बड़े घर भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे जो रेंज है वो छोटे बंगलों से लेके और बड़े आप देख रहे होंगे गेटेड बहुत बड़े घर यहाँ पे आपको मिलेंगे। कभी ये बड़े घर भी छोटे बंगलो टाइप या फार्म हाउस के साथ लोगों के रेजिडेंस होते थे। ओवर टाइम लोगों ने इसको बाय करके और यहाँ पे इनको बड़ा बनाया। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ पे आके बेशक छोटा घर ले लें, लैंड उनको साथ मिल जाएगी, तो टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप इसको डेवलप कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये इलाके जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल अर्बन जो बर्लिंगटन का और यहाँ मिल्टन के जो मैंने फार्म हाउसिंग के एरिया आपको बताए बिल्कुल साथ हैं। डाउनटाउन या जो बड़े रश वाले बड़ी ऑल एमिनिटीज वाले एरिया बर्लिंगटन के और मिल्टन में कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप इस फार्मिंग एरिया में दूर रहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे लोगों का रुझान बढ़ गया है। कुछ लोगों के जहन में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, और यही मकसद मेरा वीडियो बनाने का। आप देखें कितनी बर्फ़ पड़ी है, उसके बावजूद यहाँ पे सारी सफाई है, लोगों ने अपने घरों को कितना अच्छा रखा हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, रोड्स कितनी क्लीन हैं, स्कूल्स, पार्क्स, हाईवेज, बल्कि यहाँ से करीब ही हाईवे 407 एप्पल बी लाइन के ऊपर, थोड़ा सा आगे जाएं तो 403 QEW का रैंप मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपको 401 की तरफ भी आप निकल जाते हैं, मिल्टन की तरफ। ग्रोसरी, शॉपिंग, स्कूल्स, पार्क्स, हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छी मिलती है यहाँ पे। और बर्लिंगटन, मिल्टन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन कनाडा रहने के लिए और अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए। स्कूलिंग हो, शॉपिंग हो, किसी किस्म की भी आपकी लाइफ स्टाइल हो, उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एरियाज हैं। और अगर आप ये देखें, ये मैंने एप्पल बी से एक लाइन सिर्फ आपको दिखाने के लिए फिर रोड से अंदर लिए, क्योंकि एप्पल बी है मेन रोड। आप ये देखें कितनी अच्छी वुड्स का एरिया है। ये वुड्स आप देख रहे हैं इर्द गिर्द कितनी अच्छी हैं। और आप देखें घर आपको मिलेंगे, छोटे घर है, ये कितना अच्छा बुलेवार्ड यहाँ पे बने हुए हैं। और ये इतनी बर्फ़ पड़ने के बाद सारा चीज़ क्लीन हुई है। और ये एक बड़ा कन्वेंशनल एरिया में जिस आप रहते हैं या आपकी लाइफ यहाँ पे है। ये देखें, ये घर है, मेल बॉक्स लगे हुए हैं, साथ साथ घर भी हैं, डिस्टेंस पे भी घर हैं, बड़ी लैंड्स भी हैं। तो देयर इज़ अ लॉट हियर।
और यहाँ पे आप लैंड लेके अपना जस्ट इमेजिन कि आप इस एरिया में रह रहे हैं और आप यहाँ पे अपना कस्टम घर बनाएं। अभी आपको देखें ये साइड पे थोड़ी देर बाद आपको क्रीक नज़र आ जाती है और ये ऊपर से एप्पलबी से भी हम नीचे ये डिक्लाइन होकर नीचे आए हैं। ये स्ट्रीट में मैंने लिया है जो कि अब हम लेवल पे आ गए हैं यहाँ पे, और अभी भी नॉर्मल से ये ऊपर ही है और आगे जब जाते जाएंगे और ज़्यादा हम डिक्लाइनिंग पे आएंगे। जस्ट इमेजिन ये कितना खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे आपका लेफ्ट राइट घर है, कितने अच्छे ये ट्रैक्स बने हुए। ये अंदर जो टर्न लेने का मकसद है, ये स्ट्रीट में आपको जो दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली वो कहते हैं ना रियलिटी आपको नज़र आए कि, और ये विंटर में और ये बर्फ़ के अंदर बनाने का मकसद भी एक यही था कि उस चीज़ का आंसर है क्वेश्चंस का जो मैंने लोगों से बात की कहते थे वो रूरल एरिया में या फार्म हाउसिंग एरिया वहाँ पे किसी ने बताया जी स्नो साफ नहीं होती है यहाँ। तो मैंने कहा अगर वहाँ पे टैक्स देते हैं तो सिटी आपको फैसिलिटीज़ देती है, तो वो सिटी आपसे टैक्स इसीलिए देती है कि आपको सारी फैसिलिटीज़ देती है। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलती है सही, जिसके मायने में कहते हैं ना लग्जरी लाइफ, जिसमें आप क्वालिटी ऑफ लाइफ लेते हैं। अगर आपका बजट $2 मिलियन तक है तो मैं ये कहूँगा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं एप्पलबी के ऊपर चढ़ रहा हूँ तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कोई बंगलो बना हो जैसे आपने देखे होंगे लेफ्ट राइट, आपको खरीद के उसको टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो ये सिलसिला पूरा एप्पलबी का चलता जा रहा है। ये बड़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत पुरानी है। अगर आप यहाँ पे घर देखें तो आपको 100 साल 150 साल पुराने घर भी मिलेंगे, 100 साल तो डेफिनेटली। और ह्यूज घर है अंदर, इन्होंने अपने वो घोड़ों के लिए या दूसरी गोल्फ, कईयों ने मिनी गोल्फ बनाई हुई है या गोल्फ अंदर बनाया। अब ये घर देखें, ये कस्टम घर बना है और ये मेरे गुजरते हुए ही बनता था, इसको मैं देखता था बड़े सालों से। और मैं जब इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड की स्ट्रीट्स के अंदर जाऊंगा ना फर्दर, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। और जब हम ब्रिटानिया के दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा रेडियस से इसको कवर करेंगे स्लोली ग्रेजुअली, मैं इस तरह के टूर बनाता रहूँगा। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह पसंद आते हैं, आपके कमेंट्स क्या आते हैं, आपकी क्या डिमांड है। अगर आपको पसंद आएंगे तो मैं इसको डेफिनेटली और बनाता जाऊँगा, और अब वो डिपेंड करता है आपके जो कमेंट्स आएंगे उस लिहाज से, और टाइम के साथ इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव भी करेंगे। तो ये सारी मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ कि ख़ास तौर से पाकिस्तान से जो लोग आते हैं या सब कॉन्टिनेंट से लोग जो आते हैं, उनको जिनको वहाँ पे फार्म हाउसिंग की या लग्जरी लिविंग की आदत होती है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे टाउन हाउसेस या सेमी डिटैच हाउस या कॉन्डो नहीं है, ये भी लिविंग है और बहुत दूर भी नहीं है। सिर्फ आपको जाके चीज़ें देखनी है, आपको सही एक्सपोजर लेना है। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू। आप सामने देखें, आपको साथ ही 407 नज़र आ गई है। अब ये 407 आप देखें एप्पलबी के ऊपर बर्लिंगटन में आके, मैं अगर स्ट्रेट आऊँ रुके बगैर तो मेरे ख्याल में 3-3.5 किलोमीटर है यहाँ से, ये हाईवे 407, ठीक है। और मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं यहाँ पे पहुँचने में अगर इसको मैं स्ट्रेट आऊँ तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली या सिग्नल्स दरमियान में है ही नहीं, और सिग्नल भी पहला आया है तो वो 407 का आया। और सामने अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा एप्पलबी डंडास, जहाँ पे आपको कैनेडियन फ्लैग नज़र आ रहा है। ये एप्पलबी और डंडास का एरिया है। यहाँ पे कोई ऐसा ब्रांड कनाडा में नहीं है, या मैं कहूँगा मोस्टली हर ब्रांड यहाँ पे है। जो आपको वॉलमार्ट चाहिए, आपको कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी कपड़ों का शॉपिंग, मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हार्डकोर एरिया है शॉपिंग के लिए और रेस्टोरेंट्स के लिए। हर किस्म की ग्रॉसरी यहाँ पे हलाल और हलाल रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ से एप्पलबी डंडास से अंदर मेरे ख्याल में 3-4 किलोमीटर के ऊपर आपको 403 QW हाईवे मिलेगा। तो बस ये थी, ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये देखें कितना करीब है अर्बन लाइफ के और कितने करीब है तमाम एमिनिटीज से। तो ये था एप्पलबी बर्लिंगटन का। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, यहाँ की प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूँ। अगर आपके पास बजट $1.5 मिलियन से ऊपर है
बेस्ट है कि आपको $2 मिलियन तक आपका अगर बजट है तो फिर आपको ऐसा घर मिल जाएगा जिसमें आप रह भी सकते हैं और आपके पास लैंड और ये लग्जरी लिविंग होगी, फार्म हाउस होगा। अगर आपके पास 1.5 है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे मेरे पास काफ़ी लॉट्स अवेलेबल हैं जिसमें 60 से लेके 120 फ्रंट से लेके 200 का फ्रंट भी है और अप टू 230 200 डेप्थ भी है। ये वो हैं जो 1.5 में आपको चीज़ मिल सकती है या शायद उससे अंडर भी, और जिसको आप बाद में जाके डेवलप कर सकते हैं। कुछ बड़ी लॉट्स भी हैं जिसमें 3 मिलियन से लेके 3.5 मिलियन $4 मिलियन के बहुत ही अच्छे कस्टम बने हुए घर हैं जिनमें लैंड भी है और बहुत लग्जरी लिविंग है। इस तरह की मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको फार्म हाउस या बंगलो चाहिए जो खुद बनाएं आप या बना हुआ, काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सिर्फ मैंने एप्पलबी लाइन जो अभी की है मिल्टन की और बर्लिंगटन की, इसके इर्द गिर्द ये 30-40 किलोमीटर्स का जो एरिया है, इसमें डिफरेंट एरियाज़ हैं जो कि गोइंग फॉरवर्ड हम उनको देखेंगे। ये मैंने कहा था यहाँ से शुरू करते हैं स्कारपेंट्स के साथ साथ, गोइंग फॉरवर्ड आपको मैं और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉल कीजिए। मेरे पास इस तरह की और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप हॉल्टन रीजन के अलावा हैमिल्टन रीजन में, नियाग्रा रीजन में, आप नॉर्थ साइड पे फर्दर रहना चाहते हैं, एरन की तरफ या एक्टन की तरफ, तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेरे पास मॉर्गेज के प्रोफेशनल पार्टनर्स हैं जो आपकी मॉर्गेज अप्रूवल में हेल्प कर सकते हैं, या आपने अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को रीफाइनेंस कराना है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको अपना घर बेचना है, मैं आपके घर को लिस्ट करके होम टूर बना के सही लोगों के सामने प्रेजेंट करके आपको टॉप डॉलर्स लेके दे सकता हूँ। आप मेरी बाकी वीडियोस जो चैनल पे हैं देखें, मैं किस तरीके से होम टूर बनाता हूँ और मैं सक्सेसफुली लोगों की प्रॉपर्टीज़ को इस डिफ़िकल्ट मार्केट में भी बड़े कम टाइम में अल्लाह का शुक्र है कि बेच सका हूँ। अगर आपको ये टूर पसंद आया, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आपको एक दफ़ा फिर नया साल मुबारक। अल्लाह सबके लिए बेहतर से बेहतर करे, सब पे अपना करम करे। दुआ में याद रखिएगा। मेरा नंबर है 416-475-7777। अल्लाह हाफ़िज़।